नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 31 तारीख है और दिन है रविवार। आज वर्ष 2023 का ये अंतिम दिन है और कल नव वर्ष शुरू होने जा रहा है। ये वैसे अंग्रेजी वर्ष है लेकिन नव वर्ष की तरह तो मनाया ही जाता है, इसलिए आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी खेती बाड़ी, आपकी फसल सुरक्षित हो, बढ़िया हो, बेहतर हो, पिछले साल की तुलना में आपका कामकाज, आपका परिवार की समृद्धि बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बात शुरू करते हैं सरसों के भविष्य की, सरसों के बाजार की। देखिए, सरसों का जो इस बार जो बिजाई हुई है, जो अब तक लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पिछले साल बिजाई हुई थी लगभग 95 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक, और इस बार जो बिजाई, जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 97 लाख हेक्टेयर से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी है। यानी 2-2.25 लाख जो है, करीब 1.66 लाख हेक्टेयर जो बिजाई है कुल देश में, वो बढ़ी है। राजस्थान में बिजाई 2.25 लाख हेक्टेयर के आसपास कमज़ोर हुई है। तो बाकी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसके अंदर बिजाई इस बार कुछ ज़्यादा दिखाई दी है। बाकी हरियाणा में, राजस्थान में और जो अन्य राज्य जहाँ जहाँ भी सरसों का उत्पादन होता है वहाँ मामला कमज़ोर है। लेकिन एक जो मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरी बात होती है किसान से, व्यापारियों से और से, उस अनुमान के अनुसार मुझे लगता है कि जो उत्पादन है वो पिछले साल के लगभग बराबर ही रहने की संभावना है। और सरसों के बाजार में आगे किस तरह का बाजार रहेगा उसके पीछे पहले 2-3 कारण जान लेते हैं। आपने मोटा मोटी पूरे साल के अंदर देखा है कि जब जब पाम तेल के अंदर तेजी आती है विदेशी बाजारों में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में बाजार बढ़ता है, तो सरसों को सहारा मिलता है। अन्यथा कोई और कारण इस साल पूरे में दिखाई नहीं दिया जिससे कि सरसों का बाजार बढ़े या सरसों के तेल की कीमतों में सुधार हो। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि पाम की कीमतों में बढ़ोतरी हो। लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने क्या कर दिया है आप सब जानते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको पूरी जानकारी विस्तार से दी भी है और हमारा जो डेली बुलेटिन अखबार है उसके अंदर भी विस्तृत चीज़ें डेली छप रही होती हैं कि सरकार क्या कर रही है और दूसरी रिपोर्टें क्या हैं खाद्य तेलों के बारे में। तो पाम तेल के जो न्यूनतम आयात शुल्क पर जो आयात हो रहा था उसकी अवधि 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, उसको सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब कुल मिलाकर के 5.5% से लेकर के 12.5% तक के टैक्स खाद्य तेलों पर लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉमिनल है, यानी लगभग शून्य जैसा टैक्स है। कुछ है लेकिन वो ना के बराबर है। उससे हमारे देश का जो आयात है पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। 164 लाख टन के आसपास कुल तेलों का आयात हमने इस बार किया है, जो पिछले साल के 148 लाख टन से काफ़ी अधिक है। तो विदेशी तेलों का जो आयात बढ़ रहा है उसने सारे भारतीय तेल उद्योग, क्योंकि किसी भी प्रकार का तेल उद्योग है, उसको धराशायी कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। इसलिए न तो सरसों की खरीद हो रही है, न सोयाबीन की खरीद हो रही है, न अन्य किसी तिलहन की खरीद हो रही है। केवल और केवल एक मूंगफली जो है वो बचा हुआ है। मूंगफली बाज़ार में जो, क्योंकि इंटरनेशनल मांग उसकी काफ़ी अच्छी है, ख़ास तौर पे चीन की, और हमारी जो आपूर्ति है या उत्पादन है वो उतना नहीं हो रहा है। इसलिए पिछले 2 साल से मूंगफली तेल में अच्छा कारोबार हो रहा है और इस साल भी अच्छा कारोबार रहने की संभावना है। दूसरा कारण है कि पाम तेल का आयात बढ़ रहा है। मैंने बताया, उससे पहले बताया कि सरकार ने पाम तेल की जो सस्ते आयात की अवधि है वो 31 मार्च 25 तक बढ़ा दी है, 1 साल बढ़ा दी है। 2 कारण, और जो विदेशी तेलों का आयात का जो भंडार बढ़ रहा है उसके कारण बाजार दबाव में है। इसलिए सरसों का बाजार सुधरने की या बढ़ने की कोई संभावना नहीं नजर आती है। जैसे जैसे हम नए साल के बाद फरवरी की तरफ, मार्च की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे फसल आने का एक दबाव, मानसिक दबाव भी बढ़ेगा और कुछ ना कुछ फसल आनी भी शुरू हो जाएगी। फरवरी के एंड में अच्छी आवक शुरू हो जाती है और मार्च के दूसरे सप्ताह में 10 मार्च के आसपास तो आवक का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो जून तक चलता है, जून के एंड तक भी आप कह सकते हैं चलता है। इसलिए इस अवधि के अंदर यानी जून तक सरसों के अंदर
कोई बढ़त, कोई वृद्धि, कोई तेजी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद भी सरसों का बाजार कैसे रहेगा, वो आगे जो स्थितियां बनती है तेल को लेकर के, विदेशी तेलों के आयात को लेकर के, जिसके की संभावना घटने की बहुत कम है। ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के अंदर सरकार किसी भी तरह का खतरा नहीं उठाना चाहती महंगाई जैसे शब्द को लेकर के। और इन सब कारणों से मैंने बड़े विस्तार से आपको जानकारी दे दिया है कि सरसों के अंदर इस साल बड़ी तेजी की संभावना या सुधार की संभावना, ये भी हो सकता है कि भरतपुर का बाजार एक बार फिर से आपको 4700 या उससे नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो सरसों में तेजी नहीं है। एक कारण से सरसों में तेजी आ सकती है, थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी तेजी इस बार भी नहीं आएगी। जैसा इस साल बाजार रहा है लगभग वैसा ही बाजार रहने की संभावना है, लेकिन इस स्तर पर भी अगर बाजार रहता है तो भी लोगों को ठीक ठाक भाव, एक लागत निकालने जैसा भाव मिल सकता है। और वो उसका कारण बनेगा अल नीनो। अल नीनो के कारण अगर मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाम का उत्पादन घटता है, तब जाकर के सरसों को कोई सहारा मिल सकता है। लगभग पूरे साल में, आने वाले पूरे साल के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। हालांकि ये ईश्वर की व्यवस्था होती है। मंदी के अंदर जब उपलब्धता कम होती है तब मंदी आती है, और जब आपूर्ति बड़ी होती है तब तेजी भी आ सकती है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन मेरा ये सिर्फ एक अनुमान है, एक आकलन जो करके देखा है उसके अनुसार लगता है कि सरसों का बाजार तेज होने की संभावना बहुत कम है। और एक ही कारण बचता है जिससे सरसों तेज हो सकती है, वो है अल नीनो। और अल नीनो के प्रभाव से अगर मलेशिया में और इंडोनेशिया में पाम तेल का उत्पादन कम हुआ तो शायद सरसों को सहारा मिल सकता है। बाकी इस तिलहन से अलग कई तरह के सवाल आए हैं, जैसे बासमती की कुछ किस्मों के बारे में पूछा गया है, जैसे सरबती और ताज के बारे में पूछा गया है। ये दोनों किस्में बासमती की हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ सरसों से जुड़े भी सवाल थे, कुछ कपास से जुड़े भी सवाल थे। उन सवालों के जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन इसका जवाब सोमवार को देंगे। नए साल की आपको फिर से शुभकामनाएं। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।